मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। अपनी मेहनत एवं योग्यता के अनुसार बड़े बड़े मुकाम भी पाता है, किंतु क्या बड़े मुकाम पाना ही उसे योग्य साबित करता है? एक योग्य व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, यही तो जानेंगे बुद्ध की इस कहानी से। तो चलिए शुरू करें। एक बार अंकमाल नामक युवक बुद्ध भगवान के पास आया और बोला, भगवान, मैं सेवा करना चाहता हूँ। जैसी भी सेवा हो मैं करूँगा। आप मुझे जहाँ जाने कहेंगे वहाँ जाऊँगा और जो सेवा बताएंगे वह मैं करूँगा। थोड़े घमंड से बोला, यदि आप चाहें तो मैं लोगों को धर्म का रास्ता भी दिखा सकता हूँ। यह बात सुनकर भगवान बुद्ध हंसे और बोले, वत्स, संसार को कुछ देना चाहते हो तो पहले तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए, जबकि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम लोगों को दे सकते हो। इसलिए पहले जाओ, अपनी योग्यता बढ़ाओ, फिर संसार की सेवा करना। अंकमाल को लगा कि शायद उसे कुछ कलाएं सीखनी चाहिए। यह सोच अंकमाल वहां से चल पड़ा और विभिन्न प्रकार की कलाएं सीखने लगा। वान बनाने से लेकर चित्रकला तक, मल विद्या से लेकर मल्लाहकारी तक, जितनी भी कलाएं हो सकती थी उसने उसका अभ्यास किया। अंकमाल बहुत मेहनत से सारी कलाएं सीखी, जिसके कारण वह उन कलाओं में पारंगत हो गया और उसकी ख्याति सारे देश में फैल गई। अपनी प्रशंसा होते देख वह प्रसन्नता के साथ अभिमान पूर्वक बुद्ध के पास लौटा। अपनी योग्यता का बखान करते हुए बोला, भगवान, अब मैं 64 कलाओं का ज्ञाता हूँ और अब मैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखा सकता हूँ। इसलिए आप मुझे बताएं, मैं लोगों को क्या सिखाऊं? पहले बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तो तुम कलाएं सीख कर आए हो, पहले परीक्षा तो दे लो, तब उन पर अभिमान करना। यह कह बुद्ध वहां से चले गए। अगले दिन भगवान बुद्ध एक साधारण व्यक्ति का वेश बनाकर आए और अंकमाल को अकारण खरी खोटी सुनाने लगे। अंकमाल को इस पर बहुत क्रोध आया। उसे इतना क्रोध आया कि बुद्ध को मारने के लिए बढ़ा। तब बुद्ध मुस्कुराए और वहां से चले गए। फिर उसी दिन 2 बौद्ध भिक्षुक अंकमाल के पास वेश बदल कर आए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, आचार्य, आपको सम्राट हर्ष ने बुलाया है। आप इतने ज्ञानी हैं कि उन्होंने आपको मंत्री पद देने की इच्छा व्यक्त की है। क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? अंकमाल बहुत खुश हुआ। उसे लोभ होने लगा। उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं अवश्य मंत्री पद स्वीकार करूंगा। दोनों बौद्ध भिक्षुक वहां से चुपचाप चले गए। थोड़ी देर बाद बुद्ध भगवान पुनः आए। इस बार आम्रपाली उनके साथ थे। अंकमाल जब तक बुद्ध वहां रहे तब तक बस आम्रपाली को ही निहारता रहा। संध्या काल को बुद्ध ने अंकमाल को बुलवाया और पूछा, अंकमाल, क्या तुमने क्रोध, लोभ और काम पर विजय पाने की विद्या सीखी है? इस प्रश्न के पूछने पर अंकमाल का दिमाग ठनका और दिन भर घटी घटनाएं याद आने लगी। उसे बहुत लज्जा आई। उसने लज्जा से अपना सिर झुका लिया। फिर भगवान बुद्ध बोले, जब तक तुम अपने घमंड, क्रोध, लोभ एवं काम को बस में नहीं कर लेते, तुम किसी को सच्ची एवं अच्छी राह नहीं दिखा सकते। फिर क्या था, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उस दिन से आत्म विजय की साधना में संलग्न हो गया। इस तरह दोस्तों, भगवान बुद्ध इस कहानी से हमें ये शिक्षा दिया कि जब तक हम अपने इन विकृतियों को अपने जीवन से नहीं हटा देते, तब तक हम एक सच्चे व्यक्तित्व के मालिक नहीं हो सकते हैं। ना कभी स्वयं सही कार्य कर सकते हैं और ना ही दूसरे को सही कार्य के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जीवन में कभी सुखी एवं खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए पहले आप इन विकृतियों को अपने बस में करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही कंटेंट आप और देख सकें। धन्यवाद।